अक्सर हमने ये बात सुनी है कि बिग बॉस जो आता है ये स्क्रिप्टेड होता है। यहाँ पर लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है और उस हिसाब से लोग वहाँ पर झगड़े करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, फिर बहुत सारी बदतमीजियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। और एक विनर होता है, वो भी पहले से ही तय होता है कि यही जीतेगा। लेकिन इसके ऊपर केआरके के विचार कुछ और ही हैं। पहली बार केआरके एक पॉडकास्ट में दिखाई पड़े, हिंदी रश करके एक न्यूज़ चैनल है, उसके पॉडकास्ट में दिखाई पड़े। इनकी पूरी टीम जो है हिंदी रश वालों की, ये लंदन गई हुई थी और वहाँ पर इन्होंने पॉडकास्ट किया जिसमें केआरके ने बहुत सारी बातें सामने रखी है। केआरके का ये कहना है कि बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, वो बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वो पार्ट लेने वाले जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो भी लोग होते हैं, ये चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं। वहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, बस ये होता है कि आप वहाँ पर जाकर कोई ग्रुप बना लेते हैं, आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, किसके साथ क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती है। और कहते हैं कि बिग बॉस वाले आपको टास्क ही ऐसा दे देंगे कि ना चाहते हुए भी आप उलझ जाओगे, झगड़े करने लगोगे, बदतमीजियाँ करने लगोगे, ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ पर स्क्रिप्टेड कुछ भी होता नहीं है। दूसरे ये कहते हैं कि बिग बॉस में किसी को भी मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह से अपना दिमाग लगाकर वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेकर गया हुआ था, क्योंकि मेरा काम था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त मेरा बिज़नेस चला करता था। ये बात बिल्कुल भी सच है कि आगे बहुत सारा बिज़नेस किया करते थे और अंधेरी लोखंड वाला माहड़ा कॉलोनी में उनका एक अच्छा खासा बड़ा ऑफिस था, जो मैंने भी देखा था जब 2007-8 के दौरान मैं वहाँ पर ही माहड़ा कॉलोनी में जॉब किया करता था। तो मैंने उनका ऑफिस देखा हुआ था केआरके का। तो वो ऑफिस चला करता था, बोलते थे कि हर शाम को वो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से सारी डिटेल लिया करते थे कि बिज़नेस पे कहाँ क्या कैसे चीज़ें हुई। तो बिग बॉस बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। यहाँ पर कोई भी विनर पहले से घोषित नहीं किया जाता है। मुझे पहले 3 हफ्तों के लिए साइन किया गया था और मुझे किसी तरह से वहाँ से निकलना था। तो मैं राजू श्रीवास्तव से झगड़ बैठा। मैं दिमाग लगा रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए, तो मैं राजू श्रीवास्तव से झगड़ बैठा, उनके ऊपर बॉटल खींचकर मारी थी। दूसरी कंडीशन मेरी ये थी कि मैं बिग बॉस में तभी जाऊंगा जब इस शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे। और आज अमिताभ बच्चन के साथ केआरके की अच्छी बॉन्डिंग है। अमिताभ बच्चन उनके लिए ट्वीट किया करते हैं, जब भी बुलाते हैं अपने किसी फंक्शन में अमिताभ बच्चन पहुंच जाते हैं, या कोई उनका म्यूज़िक एल्बम लॉन्च होता है तो भी अमिताभ बच्चन ट्वीट करते हैं। तो उनकी अपने साथ कोई अच्छी ट्विनिंग है। दूसरी ये चीज़ें हैं कि केआरके अब इंडिया छोड़कर जा चुके हैं, दुबई शिफ्ट हुए, फिर दुबई से वो लंदन चले गए। कहते हैं कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, ना ही वो कोई न्यूज़ देखते हैं, ना पॉडकास्ट देखते हैं, ना ही कोई बॉलीवुड की हिंदी फिल्में देखते हैं। तो इन सब से वो दूरी बना कर रखे हुए।